अब नेक्स्ट जो है हमारे पास इस तरह से ये हमने एक लेआउट फ्रंट एंड फाइल बनाई है, लेआउट फाइल बनाई है। कार्ड व्यू बेसिकली ये है जिस पे टूल गेट की सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होगी। अब वो टूल गेट का नाम क्या रखा गया है, एड्रेस क्या है, लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, उसका स्टेटस क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी। अगर एडिट पे क्लिक करता है तो ये उस टूल गेट के अपडेट फॉर्म पे ले जाएगा जहाँ पे वो उस एडमिन जो है वो उस टूल गेट की इन्फॉर्मेशन को चेंज कर सकता है, यानी अपडेट कर सकता है। डिलीट करेगा तो उसका रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। इसी तरह से लोकेशन जो है हमारे पास टूल चार्जेस पे क्लिक करता है तो वो एक और इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे टूल के जो भी एक टूल गेट है उसके चार्जेस वगैरह वो ऐड कर सकेगा, एक इंटरफेस आ जाएगा उसका। और इसी तरह से लोकेशन जो है हमारे पास, लोकेशन पे क्लिक करता है तो उसकी लोकेशन अगर अपडेट करना चाह रहा है तो वो लोकेशन पे क्लिक करके तो उसकी स्टेट जो है अपडेट कर सकता है। अब इस अडाप्टर क्लास के थ्रू इसने सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये सबसे पहले तो इसने जो डेटा इसके पास डेटाबेस में था वो उसने डिस्प्ले कर लिया। अब अगर ये लोकेशन पे क्लिक करता है तो एडमिन टूल गेट लोकेशन वाली जो एक्टिविटी है ये परफॉर्म होगी। इसके थ्रू उस लोकेशन को जो भी डेटाबेस में मौजूद है ये उसको उसके जगह पे नया जो है इंफॉर्मेशन वो ऐड कर देगा। ऑन स्टार्ट का मेथड कॉल हुआ है, लास्ट लोकेशन गेट की गई है। लोकेशन अगर नॉट इक्वल्स टू नल यानी कि उसको लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिल जाता है तो ये उस लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की लोकेशन को उठा के टूल गेट के ऑब्जेक्ट में स्टोर करेगा, जो कि टूल गेट क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। ये मॉडल क्लासेस हमने इस मॉडल के अंदर हमने बनाई हुई है सारी, यानी कि ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स हम इसको कह सकते हैं, वैसे इनको क्लासेस कहा जाता है। यूज़र डिफाइंड क्लास इस टूल गेट की लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग सेव टू टूल गेट लोकेशन जो है इसको हम ये पास ऑब्जेक्ट कर देंगे। इसके थ्रू ये मेथड कॉल होगा और टूल गेट्स में जहाँ पे वो आईडी मैच करेगी वहाँ पे जाके नई अपडेटेड लोकेशन जो है वो वहाँ पे स्टोर हो जाएगी। इसी तरह से अगर इसने एडिट पे क्लिक किया है तो वो टूल गेट अपडेट की फाइल आएगी, यानी कि इस फ्रंट एंड पे जाके सबसे पहले तो डेटाबेस में सारा जो भी उसका डाटा है वो सारा उठा के इसको लेके आएगा, नेम एड्रेस स्टेटस वगैरह, और उसके अकॉर्डिंग ये उस वैल्यूज़ को अपडेट कर देगा। अब ये सेव पे क्लिक किया, दोबारा डेटा रीड होगा, वैलिडेट होगा। वैलिडेट के बाद जो नई अपडेटेड वैल्यूज़ हैं वो टूल गेट में स्टोर होंगी टूल गेट के ऑब्जेक्ट में, और सेव टूल गेट के थ्रू वंस अगेन डेटाबेस में जो डाटा है वो जहाँ पे वो टूल गेट की आईडी मैच करेगी वहाँ पे वो जाके स्टोर हो जाएगा। अगर ये चार्जेस पे क्लिक करता है तो हमारे पास ये टूल गेट की आईडीज़ को भेजी जाएगी और वहाँ से ये टूल गेट चार्जेस व्यू पे हम चलें। यहाँ पे एक हमने लॉजिक बिल्ड की हुई है कि सबसे पहले इसको आईडी गेट होगी। आईडी गेट होने के बाद हम एक फॉर्म जो है वो बनाया है कुछ इस तरह से, तो ये इसमें हमने डिफरेंट आइकॉन जो है वो लगाए हुए हैं। इस पर 7 के करीब जो है वो फील्ड्स हैं मुख्तलिफ गाड़ियों की कैटेगरी की, जिसमें कार के, वैन के, ट्रैक्टर के, इंडस्ट्रियल ट्रैक्टर के, मिनी ट्रक के और हैवी ट्रक के। इनके आइकॉन्स हमने साथ लगाए हैं, ड्राइबल लेफ़्ट और राइट। इसके हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये राइट के थ्रू मैंने ये लगाए हैं तो वो राइट साइड पे शो हो। अगर इसको ड्राइबल लेफ़्ट कर देंगे तो उसके अकॉर्डिंग जहाँ पे हम उसको शो करवाएंगे वो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे शो हो जाएंगे। तो जिस चीज़ को जहाँ पे हम शो करवाएंगे इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये वहाँ जाके उनको शो कर देगा। अब इनमें जो भी चार्जेस होंगे वो सारे डिस्प्ले हो जाएंगे, लेकिन जब हमने टूल गेट की आईडी को हम एक्टिविटी में से गेट करेंगे, यानी गेट इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा के थ्रू, तो फिर ये कॉल करेगा में ऑन स्टार्ट मेथड में टूल गेट चार्जेस के नाम से एक नोड हमने डेटाबेस में बनाई है, और उसके अकॉर्डिंग हम इसको जहाँ पे आईडी मैच करेगी सिंगल वैल्यू हम सिंगल एंटिटी या डाटा हम उठा लेंगे, यानी कि उस एक टूल गेट का जिसकी आईडी मैच की है सारा डाटा उठा के हमने चार्जेस के ऑब्जेक्ट में स्टोर किया और सारी वैल्यूज़ हमने उस फॉर्म के ऊपर डिस्प्ले करवा दी। और ये ऑन क्रिएट में हमने इनको सबको इनिशियलाइज़ किया हुआ है, 7 फील्ड्स को, 2 बटन्स को। अगर ये बटन सेव पे क्लिक करता है तो वंस अगेन सारा जो अपडेटेड डाटा है, वैल्यूज़ है, वो उसको रीड करने के बाद स्ट्रिंग्स में स्टोर करवाएं, फिर उनको वैलिडेट किया हमने। वैलिडेट अगर हो जाता है डाटा तो फिर ये सारी वो वैल्यूज़ को जो चेंज हुई हैं या चेंज नहीं हुई उनको सब को हमने उस ऑब्जेक्ट के अंदर रख के तो फिर हमने सेव चार्जेस के नाम से मेथड है उसको कॉल कर देना। जब ये मेथड कॉल होगा ये अपडेटिंग का एक जो है शो करेगा टाइटल, एक प्रोग्रेस डायलॉग, और उसके बाद ये उसको
रेफरेंस में जहाँ पे टूल गेट चार्जेस की कोड होगी वहाँ पे जाके ये चेक करेगा उस ऑब्जेक्ट में जो सेव आईडी है उसके अकॉर्डिंग जहाँ पे टूल गेट आईडी मैच होगी वहाँ पे जाके ये उसको सेव कर देगा। और अगर इसने सेव कर दिया तो ये इसको मैनेज टूल गेट्स पे ले जाएगा वापस। इस तरह से ये टूल गेट्स की लोकेशन, नया टूल गेट ऐड करना, उसकी लोकेशन या उसकी वैल्यूज़ को अपडेट करना, तो ये सारा यहाँ पे है। अब जब इसने एडमिन ने व्यू करना है ट्रांजैक्शन सभी को, तो यहाँ पे हमने ट्रांजैक्शंस की अरे लिस्ट बना ली है। अब जब हम डेटाबेस में से डेटा फैच करेंगे तो वहाँ पे हमने नोड बनाई है ट्रांजैक्शंस के नाम से, वहाँ से ये सारी वैल्यूज़ को रीड करके लूप के थ्रू तो इस अरे लिस्ट के ऑब्जेक्ट में स्टोर करके इसको भेज देगा ट्रांजैक्शन अडाप्टर में। ट्रांजैक्शन अडाप्टर के अंदर हमने आइटम ट्रांजैक्शन के नाम से एक लेआउट फाइल बनाई है। तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि किस कस्टमर की गाड़ी है, किस कस्टमर की व्हीकल है, उसका मैन्युफैक्चरर क्या है, उस गाड़ी की टाइप क्या है, टूल गेट कौन सा था, उसका स्टाफ कौन से स्टाफ ने उसको ऐड करवाया था और कितने चार्जेस लिए थे। ये टूल गेट आईडी के अकॉर्डिंग होगा, स्टाफ आईडी के अकॉर्डिंग स्टाफ का नेम आएगा। तो जब ये ट्रांजैक्शन करेगा तो वहाँ पे ये सारी आईडीज़ जो है कस्टमर की, व्हीकल की, टूल गेट की, स्टाफ की, तो ये सारी उसके अकॉर्डिंग जो है वो डेटाबेस में आईडी स्टोर होगी। आईडीज़ फिर हमने यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग डेटा फैच करवा दिया। तो ये डेटाबेस में से उसने जो उसको फॉरवर्ड हुई थी उसके अकॉर्डिंग इसने ट्रांजैक्शन कर दिया। तो ये हमारे पास था एडमिन का। अब हम देखते हैं कस्टमर को और लास्ट में देखेंगे स्टाफ को। कस्टमर ने जब सबसे पहले रन होना है तो उसके पास आएगी लॉगिन स्क्रीन, एक ईमेल और पासवर्ड। तो ये इंटरफेस इसको कुछ मिलेगा इस तरह से। अब अगर इसने लॉगिन करना तो ईमेल पासवर्ड लेके लॉगिन करेगा, जिस तरह एडमिन की फंक्शनैलिटी है एज इट इज़ राइडर की भी फंक्शनैलिटी है और एज इट इज़ कस्टमर की भी फंक्शनैलिटी लॉगिन की है। अगर इसने रजिस्टर करना है तो ये रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेगा। तो रजिस्टर के बटन पे क्लिक करते ही नेक्स्ट जो है ये प्रोसीड कर लेगा। अगर इसने रजिस्टर बटन पे क्लिक कर दिया तो इसके पास ये रजिस्टर का है जो एक्टिविटी है ये अपीयर हो जाएगी, जिसमें इसने नेम, ईमेल, पासवर्ड और एड्रेस लिख के रजिस्टर के बटन पे क्लिक करना है। जब ये चीज़ करेगा तो ये हमने कुछ ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लिए। ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने के बाद हमने इनको इनिशलाइज कर लिया उन क्रिएट के अंदर। अगर ये बटन रजिस्टर पे क्लिक करता है तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो है ये हमें कुछ एम्पटी या कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ स्टोर करनी है, जिस तरह इसकी यूज़र टाइप कस्टमर है, इसका स्टेटस पेंडिंग होगा, फ़ोन अभी इसमें हमने स्टोर नहीं यहाँ से करवाया, पिक यूआरएल भी अभी स्टोर नहीं करवाई जिसमें वो क्यूआर कोड इसका सेव होगा। और क्यूआर कोड के लिए हम क्यूआर कोड यूआरएल जो एंटिटी बनाएंगे। नेक्स्ट इसकी ये 4 इन्फॉर्मेशन रीड करेगा, उनको वैलिडेट किया गया है। वैलिडेट करने के बाद ये कस्टमर के ऑब्जेक्ट में सारी वैल्यूज़ को स्टोर करेगा और डायलॉग अपीयर करके तो एक साइनअप यूज़र के नाम से एक मेथड है जिसके थ्रू auth.create यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड, इसके थ्रू ये इसको रजिस्टर करेगा। यानी कि जब आपने फायरबेस ऑथेंटिकेशन के ऑब्जेक्ट के थ्रू डिफरेंट मेथड्स होते हैं हमारे पास लॉगिन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, तो जब इसमें रजिस्टर करना है तो क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड हमने यूज़ किया, उसको ईमेल और पासवर्ड की वैल्यू देंगे तो वो उसके अकॉर्डिंग रजिस्टर कर देगा। इसी तरह से और फायरबेस ऑथेंटिकेशन का मेथड है auth.sign in विद ईमेल एंड पासवर्ड, तो उसको ईमेल और पासवर्ड देंगे तो वो साइन इन करवा देगा। साइन आउट के लिए सिंपल हमें auth.sign आउट करना पड़ता है तो वो साइन आउट हो जाता है। अब जब ये साइन अप होगा तो फिर ये इसकी आईडी जो है फौरी तौर पे जनरेट हो जाएगी। एक ये इसको जनरेट करके एप्लीकेशन में स्टोर कर देता है कैश मेमोरी में। इसमें से हमने कस्टमर की जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर हमने सेट वैल्यू की auth.get करंट यूज़र, यानी कि जो अभी करंट यूज़र ने रजिस्टर की है, साइन अप की है, उसकी आईडी गेट करके तो वो कस्टमर ऑब्जेक्ट में स्टोर करके तो सेविंग यूज़र को भेजते हैं। जब ये मेथड कॉल होगा ये कस्टमर केयर उस यूआईडी के साथ फैच करेगा कस्टमर ऑब्जेक्ट में से और उसको वो वहाँ पे स्टोर करवा देगा डेटाबेस में। तो अगर ये सक्सेसफुली कर जाता तो ये इसको डायरेक्ट मेन पे ले जाएगा, कस्टमर मेन पे, यानी लॉगिन करवाएगा रजिस्ट्रेशन के बाद डायरेक्ट उसको मेन पे ले जाएगा। अच्छा, अगर ये यहाँ पे कस्टमर जो है वो लॉगिन करता है तो सबसे पहले जो है ये इसको लॉगिन करवाएगा auth.sign in विद ईमेल एंड पासवर्ड। जब ये कर जाएगा लॉगिन तो ये इसको नेक्स्ट प्रोसीड करवाएगा, वैलिडेट भी करेगा, यानी कि वहाँ पे ये स्टेटस चेक करे
कि कस्टमर ने लॉगिन तो कर लिया है रजिस्टर करने के बाद, लेकिन उसका वो स्टेटस जो है पेंडिंग से अप्रूव्ड हुआ है कि नहीं। यहाँ पे ये डेटाबेस में से उस लॉगिन आईडी के अकॉर्डिंग, यानी जिस कस्टमर ने एप्लीकेशन में लॉगिन किया है वो उसकी आईडी को पहले पिक करेगा auth.getCurrentUser.getUID के थ्रू। इसके थ्रू ये कस्टमर्स एंटिटी के अंदर से डेटा सिंगल जो भी एंटिटी मैच हुई है जिस कस्टमर की आईडी, उसका डाटा उठाएगा और यहाँ पे ये चेक करेगा कि कस्टमर का स्टेटस इक्वल्स टू पेंडिंग है, तो वो साइन आउट करवा के तो उसको कहेगा कि प्लीज़ वेट अनटिल एडमिन जो है वो उसका अकाउंट अप्रूव नहीं करता जब तक, और अगर वो अप्रूव कर चुका है यानी वो स्टेटस पेंडिंग नहीं अप्रूव्ड है तो वो लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज शो करके कस्टमर मेन पे ले जाएगा उसको। तो नेक्स्ट है ये कस्टमर मेन का जो हमारे पास, इसमें कस्टमर जो है वो अपनी प्रोफाइल को व्यू करके अपडेट कर सकता है, व्हीकल का डेटा व्यू कर सकता है और ऐड कर सकता है। अगर सबसे पहले वो व्यू पे जाएगा, अगर वहाँ पे इसको कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा तो वो डायरेक्ट खुद ही जो है वो उसको व्हीकल ऐड के इंटरफेस पे ले जाएगा। इसी तरह से वॉलेट वो चेक करेगा कि वॉलेट जो है वो ऐड किया है, अगर तो ऐड किया होगा तो वो उसका डिटेल्स व्यू कर देगा, अगर नहीं किया होगा तो उसको ऐड डिटेल्स पे ले जाएगा, यानी कि वॉलेट को ऐड करने के इंटरफेस पे ले जाएगा। इसी तरह से क्यूआर पे क्लिक करेगा तो वहाँ पे एक इंटरफेस है जिसके थ्रू वो क्यूआर को जनरेट करवा के तो डेटाबेस पे स्टोर कर सकता है। नेक्स्ट, जितनी भी उसने ट्रांजैक्शंस की हैं वो ट्रांजैक्शंस लिस्ट में आएगा। जितने भी टूल गेट्स हैं जब उस पर क्लिक करेगा तो उसके नियर बाय जितने भी टूल गेट होंगे वो उनकी लिस्ट शो करेगा कि कितने किलोमीटर्स में है, और अगर 2 किलोमीटर या 2 किलोमीटर से कम है तो वो एक पॉपअप में अपीयर करेगा, यानी एक डायलॉग शो कराएगा जिसके थ्रू ये डिस्प्ले करेगा कि करीब जो है हमारे पास टूल गेट कौन सा है, तो उसका नाम क्या होगा और कितने किलोमीटर्स पे है, तो वो डिस्प्ले करेगा। फीडबैक का फॉर्म है, इस पर क्लिक करने के से एक फॉर्म इसको मिल जाएगा जिसके थ्रू ये फीडबैक्स जो है वो भेज सकता है एडमिन्स को। तो सबसे पहले हम देखते हैं फीडबैक। लॉगआउट के लिए जस्ट इसको डॉट साइन आउट करना है, तो एप्लीकेशन में से सारी उसकी करंट जो भी लॉगिन यूज़र होगा उसकी डिटेल्स रिमूव हो जाएंगी, तो वो उसको नेक्स्ट कर सकता है। कस्टमर फीडबैक जब जाएगा तो यहाँ पे इसको एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म पे ये टाइटल और मैसेज शो करके तो सेव के बटन पे क्लिक करेगा। ये हमने सारा इसको करके जब सेव पे क्लिक करेगा तो सबसे पहले ये उस फीडबैक की आईडी जनरेट करवाएगा और उसको स्टोर करेगा, और उसके बाद कस्टमर की यूआईडी और उसके बाद कस्टमर का ईमेल, तो ये ऐड करवाएगा। फिर डेटा फॉर्म में से डेटा रीड करेगा, मैसेज और टाइटल इसको वैलिडेट करेगा, और वैलिडेट करने के बाद फीडबैक जो है उसके ऑब्जेक्ट के अंदर ये स्टोर करवा के तो फीडबैक्स के फॉर्म पे इसको सेव करवा देगा। नेक्स्ट हमारे पास है कस्टमर व्यू, कस्टमर की प्रोफाइल। प्रोफाइल पे आएगा तो यहाँ पे इसकी कस्टमर की सारी प्रोफाइल शो होगी, तो ये इस तरह से इसकी प्रोफाइल शो होगी, एड्रेस, फ़ोन, ईमेल और इसका नेम। अभी इसने सबसे पहले तो इसकी गेट करनी है आईडी, तो ऑन स्टार्ट के थ्रू हम इसको इसकी सारी डेटाबेस में से फैच करवाएंगे। तो ऑन स्टार्ट का जब मेथड कॉल होगा तो कस्टमर्स की नोड के अंदर, कस्टमर्स की जो नोड है उसके अंदर ये इसकी auth.uid को गेट करके तो उसके अकॉर्डिंग मैच करेगा। जो भी इसको आईडी मैच हुई है तो वहाँ से ये सिंगल कस्टमर का डाटा उठा के तो फॉर्म के ऊपर डिस्प्ले कर देगा। जब फॉर्म के ऊपर डिस्प्ले कर देगा तो ऑटोमेटिकली जो है बाद में ये अपडेट करके वैल्यूज़ को तो अपडेट करना चाह रहा है तो उसने जो नई वैल्यूज़ अपडेट की हैं, नेम, फ़ोन, एड्रेस, ईमेल हम चेंज नहीं कर सकते, वो हमने इसको चेंज करने की ऑप्शन ही नहीं दी। तो यहाँ पे एक और एंटिटी यूज़ की है सेट एनेबल फॉल्स। ईमेल वाली जो है वहाँ पे डेटा तो डिस्प्ले हो जाएगा लेकिन अब वो उसका डेटा चेंज नहीं कर सकेगा। और नेक्स्ट हमने इसमें से डेटा इसको रीड ही नहीं किया, हमने सिर्फ नेम, फ़ोन और एड्रेस जो है वो रीड की है। तो उसको वैलिडेट करने के बाद अगर ये जो अपडेटेड वैल्यूज़ हैं वो उसको रीड करके कस्टमर के ऑब्जेक्ट में नेक्स्ट उसको सेव कर देगा। अपडेटिंग का एक डायलॉग अपीयर करेगा कस्टमर्स में, जहाँ पे कस्टमर की आईडी मैच करेगी वहाँ पे ये उसके वैल्यूज़ को अपडेट कर देगा। तो प्रोफाइल अपडेट और व्यू का काम जो है वो इस तरह से होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कस्टमर व्हीकल। कस्टमर व्हीकल जो है हमें कस्टमर की डिटेल्स चाहिए यानी आईडी चाहिए, तो ऑन स्टार्ट के मेथड के थ्रू जो है वो हमने इसको फैच करवाया। यानी जिस तरह प्रोफाइल वर्क कर रही है आईडी के साथ, तो वो एज इट इज़ इसी तरह से व्हीकल्स में इसने डेटा जब सेव कर दें
व्हीकल्स एंटिटी के अंदर इसकी व्हीकल का डाटा होगा, वहाँ पे जहाँ पे आईडी मैच करेगी, सबसे पहले ये मैच करेगी कस्टमर की आईडी, जहाँ पे वो मैच किया वहाँ से डेटा उठा लेगी। अब ये यहाँ पे चेक करेगा कि डेटा मिला है कि नहीं। अगर डेटा मिल गया तो वो व्हीकल्स के ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करके व्हीकल्स का जो फॉर्म है वहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ को डिस्प्ले कर देगा। और अगर इसको डेटा नहीं मिला तो ये पॉपअप अपीयर करेगा और कस्टमर व्हीकल ऐड के नाम से एक एक्टिविटी है, उसको कॉल कर ऑटोमेटिकली वो उसको रन करवा देगा। तो यहाँ पे ये कस्टमर जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करेगा व्हीकल के बारे में, उसका मॉडल, रजिस्ट्रेशन नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट यानी मैन्युफैक्चर कंपनी कौन सी है, फिर किस ईयर की है, किस डेट की है, फिर सेलेक्ट कैटेगरी, कार है, वैन है, व्हीकल है, जो साथ उसकी कैटेगरीज हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ये इसी तरह से डेटा रीड करने के बाद जो है इसका ऑब्जेक्ट कॉल होगा, सारा डेटा जो है वो ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करेगा। यानी कि ये इसने सारा डेटा रीड किया, ऑनर वगैरह की आईडी वगैरह। फिर सेव रिकॉर्ड के मेथड में इसने व्हीकल्स के अंदर जो ऑनर की आईडी है, ऑनर की आईडी ये प्राइमरी की के तौर पे यूज़ करेगा। व्हीकल की भी आईडी है लेकिन ये व्हीकल ऑनर आईडी जो है वो उसको यूज़ करेगा और उसके अकॉर्डिंग व्हीकल का डेटा डेटाबेस में स्टोर कर देगा, जो कि हमारे पास यहाँ पे कस्टमर व्हीकल व्यू में डिस्प्ले हो जाएगा। एज इट इज़ यही फंक्शनैलिटी या लॉजिक जो है वो कस्टमर व्यू वाइटल होगी। एंड वो उसकी आईडी को यानी कस्टमर आईडी के अकॉर्डिंग वॉलेट्स के अंदर, ये नोट्स के अंदर ये चेक करेगा कि कोई आईडी उसको मिली है, कोई रिकॉर्ड मिला है कि नहीं। रिकॉर्ड मिल गया तो वो उसको डिस्प्ले करेगा। सॉरी, ये तो उसको अपडेट कर रहा है। यहाँ पे जहाँ पे उस कस्टमर की आईडी मैच करेगी वहाँ से वो सिंगल एंटिटी को उठा ले, यानी सिंगल वाल का वैल्यूज़। अगर वो डेटा नहीं मिला उसको तो फिर वो कस्टमर वॉलेट ऐड पे ले जाए। तो जब वो वॉलेट जाएगा तो ये इसका फ्रंट एंड है, जहाँ पे वो बैंक नेम, कार्ड नेम, अमाउंट, एक्सपायरी डेट और डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है वो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे सेव कर सकता है। और जब ये डेटाबेस में डेटा सेव होगा तो ये वॉलेट्स के अंदर जहाँ पे ऑनर की आईडी है, यानी ऑनर आईडी एज अ प्राइमरी की यूज़ करेगा और वहाँ पे इसको सेव कर देगा। यानी कि एक कस्टमर एक वक्त में एक ही वॉलेट और एक ही व्हीकल जो है वो यूज़ कर सकता है। मल्टीपल की भी ऑप्शन दी जा सकती है लेकिन उसके लिए लॉजिक और फॉर्म जो है वो चेंज करना पड़ेगा हमें, तो वो हम कर सकते हैं। तो ये वॉलेट को व्यू करवा देगा इस तरह से। नेक्स्ट जो है, अगर इसने QR कोड कस्टमर ने जनरेट करना है तो कस्टमर व्यू क्यों है, यहाँ पे हमारे पास लॉजिक हमने इस तरह से इम्प्लीमेंट की है। तो ये इसको एक इमेज व्यू मिलेगा, यहाँ पे इसका QR कोड जो है वो डेटाबेस में से ग्लाइड लाइब्रेरी के थ्रू जो है डिस्प्ले हो रहा होगा। अगर उसको डेटाबेस में नहीं है कोई भी उसको पाथ वगैरह नहीं मिला तो वो न्यू QR पे जाएगा और न्यू QR पे जब ये क्लिक करेगा ये इस तरह से इसने लोड QR के थ्रू जो वो डेटाबेस में इसको URL मिला है, ये URL उसको मिला है और ये मेथड कॉल हुआ है यहाँ पे कस्टमर डॉट गेट QR कोड URL। तो इसके थ्रू इसको URL पास किया तो वो फंक्शन जो है उसको उसने डिस्प्ले करवा दिया। इसी तरह से अगर नेक्स्ट कस्टमर मेल है, नेक्स्ट इसने जब जनरेट करना QR तो इस करेगा। इसके लिए हमने जो है वो ये कुछ ऑब्जेक्ट्स डिफाइन किए हैं डेटाबेस में, क्योंकि डेटा सेव करना है। और ये भी हमने कस्टमर की जो आईडी है उसके साथ हमने QR कोड जनरेट किए, यानी उसको जब वो इनकोड किया तो वो हमें कस्टमर की UID से किया है। जब उसको वो स्कैन करेगा एम्प्लॉई जो है या टूल गेट का स्टाफ जो है तो वो उस आईडी को गेट करके डेटाबेस में वैल्यूज़ भेजेगा, उसका वॉल्ट और बाकी चीज़ें जो है वो गेट करके उसमें से उसकी अमाउंट डिडक्ट करके तो वापस उसको सेव करवा देगा। अब QR कोड जनरेशन के लिए जो है ये हमने ये फंक्शनैलिटी यूज़ की है। हमें लाइब्रेरीज यूजिंग कोड एम्बेडेड के नाम से जो लाइब्रेरी है उसको यूज़ किया है। ये QR कोड को जनरेट करने के बाद जो है जैसे 256 विड्थ और 256 हाइट होगी, ये कोड को जनरेट करके तो इमेज व्यू पे डिस्प्ले कर देगा। नेक्स्ट हमने जब अपलोड का बटन अनेबल कर दिया तो उस अनेबल के बाद जो है वो यानी हमारे पास जो QR कोड जनरेट का यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह व्यू आ रहा होगा। जब इसने जनरेट QR कोड पे क्लिक करना है तो इस इमेज व्यू पे
QR कोड पेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसको सेव या अपलोड कर सकता है, तो वो नेक्स्ट फंक्शनैलिटी के थ्रू उसको फायरबेस स्टोरेज पे अपलोड कर देगा। अपलोड के बटन पे क्लिक करता है तो सबसे पहले तो ये इमेज को इमेज व्यू से उठाएगा, यानी QR कोड का जो इमेज है उसको इमेज व्यू में से रीड करेगा। रीड करने के मेथड ये है, इसके थ्रू इसको JPEG में कन्वर्ट करेगा, 100% क्वालिटी होगी, और नेक्स्ट जो है ये अपलोड कर देगा। तो अपलोड करने के लिए हमने एक स्टोरेज रेफरेंस जो है फायरबेस डेटाबेस का एक ऑब्जेक्ट है, फायरबेस API का ऑब्जेक्ट है, इसके थ्रू हमने इसके अंदर QR कोड्स के नाम से एक रखा है और यूज़र ID के अकॉर्डिंग हम इसको सेव करेंगे वहाँ पर भी। तो ये इस टास्क के थ्रू जो है ये हमने इनिशलाइज़ कर लिया। अब इसको हमने परफॉर्म करना है ऐड ऑन सक्सेस लिसनर के थ्रू। जब ये सक्सेसफुली अपलोड कर देगा तो फिर ये फायरबेस फाइल रेफरेंस जो है हमारे पास उसके थ्रू इसने गेट करना है URL को। जब URL गेट तो इसको हो जाएगा, कस्टमर के ऑब्जेक्ट के अंदर ये उस URL को स्टोर करेगा, और स्टोर करने के बाद नेक्स्ट जो है ये सेव यानी यूज़र की जो डिटेल्स हैं वो QR कोड के URL के साथ वापस उसको अपडेट कर देगा। जब अपडेट हो जाएगा तो वो कस्टमर मेन पे ले जाएगा, और कस्टमर मेन से वो अगर व्यू करना चाह रहा है QR कोड या उसने स्कैन करवाना है तो वो व्यू QR पे जाके तो उसको स्कैन करवा सकते हैं। तो QR कोड की जो फंक्शनैलिटी थी वो कुछ इस तरह से वर्क कर रही है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो QR कोड भी जनरेट हो गया, व्यू भी हो गया। नेक्स्ट कस्टमर फीडबैक वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इसकी एक फंक्शनैलिटी रह गई है कस्टमर व्यू टूलगेट के नाम से। सारी लिस्ट पॉपुलेट हो गई टूलगेट के नाम से। जब ऑन स्टार्ट के अंदर इसने सारा, और करंट लोकेशन भी कस्टमर की जो है वो कस्टमर व्यू टूलगेट्स के अकॉर्डिंग होगी, यानी कि जब इसने टूलगेट की लोकेशन को देखना है कि कौन सा टूलगेट उससे आगे लिस्ट उसने पूरी पॉपुलेट करनी है, तो यहाँ से वो कस्टमर की कोऑर्डिनेट्स को भी उठाएगा, और फिर कोऑर्डिनेट उठाने के बाद जो है वो टूलगेट्स का सारा डेटाबेस में से लेके आएगा। लूप चलाया, लूप चला के 1 बाय 1 सारे टूलगेट को हमने अरे लिस्ट के अंदर ऐड करना है। लेकिन जब इसने यहाँ पे ऐड करना है तो डेस्टिनेशन यानी कि जो टूलगेट की लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है वो हमने स्टोर कर लिया डेस्टिनेशन में। इसी तरह से इसका जो डिस्टेंस है कि कस्टमर की लोकेशन का डिस्टेंस टूलगेट की लोकेशन से कितने डिस्टेंस पे है, उसके लिए हमने एक मेथड जो है कॉल बाय डिस्टेंस के नाम से ये डिफ़ाइन किया है। ये गूगल से हमें मिल गया है स्टैक ओवरफ्लो से। इसको हमने डेस्टिनेशन कोऑर्डिनेट्स और कस्टमर के करंट लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स जो है वो पास करने हैं। जब ये पास किए गए, इस मेथड ने हमें रिटर्न कर दिया कि कितने किलोमीटर्स का डिस्टेंस रिमेनिंग है दोनों की लोकेशंस में। ये लोकेशन का ये कैलकुलेशन हो के तो ऑटोमेटिकली मैप के अकॉर्डिंग जो है वो हमें रिटर्न कर देती है कि कितनी दूर है। नेक्स्ट हम वापस आते हैं यहाँ पे। तो जब इसके पास डिस्टेंस भी मालूम हो गया तो ये नेक्स्ट टूलगेट का ऑब्जेक्ट में हमने जो डिस्टेंस फ्रॉम के नाम से सेट डिस्टेंस फ्रॉम का एक ऑब्जेक्ट जो था वो छोड़ा था डबल डेटा टाइप का, तो इसको इसने कन्वर्ट करके, यानी हमने स्ट्रिंग के तौर पे उसको कन्वर्ट चाहिए रखा था, तो ये उसके अकॉर्डिंग इसको डिस्टेंस पास कर देगा और अरे लिस्ट में ये पास कर देगा। अब कस्टमर ने जब इसको व्यू करना है तो उसके लिए हमने ये अरे लिस्ट है, इसको कुछ भी नहीं करना, जिस डेटा डिस्प्ले करवाना है, और नेक्स्ट जो है वो चार्जेस को देख सकता है उस टूल गेट के अकॉर्डिंग। हमें क्योंकि चार्जेस भी देखने हैं तो वो उस पर क्लिक करके तो नेक्स्ट उसको पास करके तो चार्जेस देख सकता है कि किस टूल गेट के कौन से चार्जेस हैं। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं इसका हमारे पास टूल गेट का जो कार्ड व्यू हमने बनाया है, इसमें टूल गेट का नेम, एड्रेस, स्टेटस और डिस्टेंस उस यूज़र से कितना है ये शो करेगा। नेक्स्ट उस टूल गेट की लोकेशन देखनी है तो वो लोकेशन पे क्लिक करेगा, और अगर टूल गेट के चार्जेस देखने हैं तो वो टूल चार्जेस पे क्लिक करके वो देख सकता है। तो एज इट इज़ जो है इसने अगर टीवी चार्जेस पे क्लिक किया यहाँ पे हमने एक लॉजिक जो है वो बिल्ड की थी। जो टूल चार्जेस हैं लोकेशन को हमने इनविजिबल कर दिया, यानी लोकेशन वो नहीं देख सकेगा, और टीवी चार्जेस के अकॉर्डिंग जो टेक्स्ट व्यू चार्जेस के नाम से हमने बनाया है उसके अकॉर्डिंग ये इसको कस्टमर व्यू चार्जेस पे क्लिक करेगा तो उसको टूल गेट के चार्जेस जो है उस टूल गेट की आईडी के साथ उसको व्यू हो जाएंगे।
तो ये एज इट इज़ जैसा से टूल गेट के व्यू हमने चार्जेस करवाए थे एडमिन के लिए, तो एज इट इज़ इसको भी ये सारे चार्जेस जो हैं वो शो हो जाएंगे इस फॉर्म में। और यहाँ से ये बैक पे क्लिक करेगा तो ये वापस उसको वापस चला जाएगा। तो ये थी सारी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स। अब हमारे पास टूल गेट जो स्टाफ है उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। जो मॉडल क्लासेस बनी है ये मॉडल क्लासेस की लिस्ट है। कैप्चर एक्ट के थ्रू जो है वो QR सेव होता है, स्कैन होगा। फिर कस्टमर है, फीडबैक है, स्टाफ है, टूल गेट चार्जेस है, ट्रांजैक्शन है, यूज़र लॉगिन है, व्हीकल है और वॉलेट है। तो ये हमने नेक्स्ट कस्टमर जो है वो करना है या रजिस्टर करना है लोग कस्टमर ने एडमिन ने। तो एडमिन ने जब स्टाफ को रजिस्टर कर दिया तो उसके बाद वो उसको लॉगिन कर सकता है। तो जब ये लॉगिन करेगा तो लॉगिन करने के बाद ये इसको वैलिडेट करवाएगा ईमेल पासवर्ड को। नेक्स्ट ये इसको लॉगिन करवा के तो स्टाफ मेन पे लेंगे। स्टाफ मेन पे जब जाएगा तो वहाँ पे इसकी फंक्शनलिटीज़ इसको अवेलेबल, प्रोफाइल व्यू कर सकता है, प्रोफाइल अपडेट कर सकता है, QR कोड पे क्लिक करेगा तो वो स्कैन कर सकता है, ट्रांजैक्शन पे क्लिक करेगा तो वो स्कैन कर सकता है। इसका नेम मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, इसको मैं कर देता हूँ स्कैन QR कोड। आप भी सारा कोड जो है वो चेंज कर लें। यानी कि स्कैन कोड पे क्लिक करेगा, इसके पास एक इंटरफेस आ जाएगा, उसके थ्रू जो है ये इसको कर सकता है। अब प्रोफाइल वाला भी एज इट इज़ बाकियों की बात ये है कि वो लॉगिन यूज़र जो भी है उसकी आईडी को पहले गेट करेगा, ऑन स्टार्ट है यहाँ पे इसने ऑथ डॉट करंट यूज़र डॉट गेट UID के थ्रू जो है वो उसकी आईडी जो भी इस एप्लीकेशन में यूज़र स्टाफ मेंबर लॉगिन होगा वहाँ से ये आईडी मैच करेगा। अगर इसने आईडी मैच कर ली है तो उसके अकॉर्डिंग सारा डाटा जो है इसको डिस्प्ले हो जाए। अगर इसने इसको अपडेट करना है तो वो अपडेट करने के बाद बटन सेव पे क्लिक करेगा तो सारी इन्फॉर्मेशन वंस अगेन रीड होगी, वैलिडेट होगी और वैलिडेट होके डायरेक्ट जो है इसमें यहाँ पे डेटा डिस्प्ले होगा। अब ये सेव यूज़र पे क्लिक कर रहा है तो जब ये कॉल होगा तो वो स्टाफ मेंबर की जहाँ पे आईडी मैच करेगी वहाँ पे जाके ये स्टाफ की वैल्यूज़ को अपडेट कर देगा। इसी तरह से ये ट्रांजैक्शन जो सेव है व्यू है तो इस कस्टमर क्योंकि सारी ट्रांजैक्शंस इसको हम पहले फैच करवाएंगे। ट्रांजैक्शन सारी का डाटा मिल गया। अब उसके बाद जितनी भी ट्रांजैक्शन यानी जितने भी QR कोड इस एक स्टाफ मेंबर ने ऐड किए हैं ये उसके अकॉर्डिंग सिर्फ उसकी ट्रांजैक्शन उसको दिखाएगा। यानी कि ट्रांजैक्शन की जो स्टाफ आईडी है वहाँ पे ये करंट यूज़र की आईडी के साथ मैच करे और अगर मैच हो रही है तो उसका मतलब है कि इस स्टाफ ने ये ट्रांजैक्शन करवाई है, सिर्फ उसका डाटा इसको डिस्प्ले हो जाए। तो ये ट्रांजैक्शन का जो डाटा है वो उसको इस तरह से विजिबल होगा। इस तरह से कस्टमर का नाम, जिस कस्टमर की व्हीकल थी व्हीकल का नाम, उसका कंपनी टाइप, फिर टूल गेट कौन से पे इसने ऐड की थी, फिर स्टाफ का नेम उसको शो होगा, फिर चार्जेस कितने थे और टाइम स्टैम्प किस टाइम पे इसने ये ऐड करवाई। ये तीन चीज़ें इसको ट्रांजैक्शन में शो होगी। वापस आ जाते हैं स्टाफ मेन पे और अब हमारे पास स्टाफ का जो QR कोड स्कैन करने के लिए है तो वो स्टाफ स्कैन QR है। ये इसने टूल गेट चार्जेस जो है उसकी डिटेल्स पहले गेट करनी है, फिर जिस टूल गेट पे ये एम्प्लॉई है उसकी डिटेल्स गेट करनी है, स्टाफ ने अपनी डिटेल्स गेट करनी है, फिर कस्टमर जो है कस्टमर ने अपनी डिटेल्स गेट करनी है। इस स्टाफ ने जिस कस्टमर की व्हीकल का रिकॉर्ड वो स्कैन किया QR तो उसकी आईडी उसको मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग इसने कस्टमर की वॉलेट और कस्टमर की जो व्हीकल है उसकी आईडीज़ का डाटा जो है वो डेटाबेस में से फैच करवा के उसको ट्रांजैक्शन के लिए मिलेगा। इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम पहले ट्रांजैक्शन की फ़ाइल को देख लें, मॉडल फाइल। इस ट्रांजैक्शन के ऑब्जेक्ट में यानी ट्रांजैक्शन जो एक होगी उसमें ट्रांजैक्शन की आईडी, स्टाफ की आईडी, स्टाफ का नेम, टूल गेट आईडी, टूल गेट का नाम और उस टूल गेट के चार्जेस यानी कि उस कार है वैन है जो भी चीज़ है उसके चार्जेस कितने लिए थे। उसके बाद कस्टमर की आईडी, कस्टमर का नेम, वॉलेट आईडी और बैंक नेम, व्हीकल की आईडी, व्हीकल का मॉडल, व्हीकल की रजिस्ट्रेशन नंबर, व्हीकल की टाइप और फिर टाइम स्टैम्प यानी कि उस टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग किस टाइम पे किस डे पे उसने वो चार्ज किया है। अब बटन स्कैन QR पे क्लिक करता है तो स्कैन QR का ये मेथड जो है ये कॉल होगा। ये प्री डिफाइंड है, गूगल से भी यूट्यूब से भी वीडियो देख के हमने इस तरह से इसको गेट करवाया। ये एक स्कैनर बनाया, स्कैनर बनाने के बाद हमने उसको लॉन्च किया। लॉन्च करने के लिए जो है हमें ये एक एक्टिविटी जो है ये बनानी पड़ी।
इस एक्टिविटी ने जब बनना है और यूज़र को कॉल करना है तो इसके लिए हमें कैप्चर एक्ट के नाम से एक ये भी एक्टिविटी जनरेट करके इसका जो पार्ट है हमें यहाँ भी ऐड करना पड़ा था, यानी कि एज एन एक्टिविटी जो है हमें यहाँ पे ऐड करनी पड़ी थी कैप्चर एक्ट के नाम से। और इसकी ओरिएंटेशन और जो स्टेट नोटेड है वो हमें यहाँ पे ये ऐड करवानी पड़ी कि ये जीज के थ्रू इसकी थीम जो है वो हमें मिले। तो ये हमें करके तो फिर हम स्कैनर जो है वो वर्किंग में आएगा। जब स्कैनर को कस्टमर यूआईडी जो है वो उसके अकॉर्डिंग हमने रख लिया कि ये कंटेंट हमें मिल गया है रिज़ल्ट में से, यानी एक्टिविटी जो है वो एक कैमरा इनेबल करके कैमरा ओपन करके तो हमें एक एक्टिविटी शो हो जाएगी। जब वो एक्टिविटी शो होगी, अच्छा उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ यहाँ पे बेसिकली किस तरह से हमारे पास होगा। ये एक बटन होगा हमारे पास स्कैन QR कोड पे, इस पर जब क्लिक किया जाएगा तो स्कैनर ओपन हो जाएगा। स्कैनर ओपन के थ्रू जो है हम स्कैन करेंगे QR कोड को, यानी कोई भी कस्टमर आएगा वो अपना QR जो है वो मोबाइल पे शो करवाएगा। हम वहाँ से एज अ स्टाफ जो है वो वहाँ से उसको स्कैन करेंगे, तो वो स्कैन करने के बाद हमें कुछ रिज़ल्ट जनरेट करके देगा। रिज़ल्ट इस तरह से होंगे कि हमारे पास एक अलर्ट डायलॉग जो है वो अपीयर होगा, जिसमें ये होगा कि आर यू वांट टू वेरीफाई व्हीकल, यानी कि उस यूज़र की जो ID है स्कैन करने के बाद हमें मिली, उसके साथ ये मैसेज शो करेगा कि ये ID के साथ ये यूज़र मालूम जो है वो स्कैन करके मिला है। अगर आप ओके पे क्लिक करते हैं तो वो उस डिसमिस करके तो वो वेरीफाई यूज़र व्हीकल कोड पे चला जाए। इसके थ्रू हमें, क्योंकि कस्टमर की जो UID है वो हमने इसको पास की है, अब कस्टमर्स में हमने ये चेक करना है कि वो ID यूज़र जो है वो हमें मिल जाता है कि नहीं। सबसे पहले तो हम कस्टमर का डेटा उठाएंगे, अगर उस ID के साथ अगर कस्टमर भी मिल गया तो फिर हम वेरीफाई करेंगे वॉलेट ID को, यानी कस्टमर की ID के अकॉर्डिंग कस्टमर भी सेव है, वॉलेट भी उसका वॉलेट भी सेव है, और उसकी जो डिजिटल वॉलेट है या बैंक कार्ड है जो भी, उसको बेसिकली वॉलेट ही कहा जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम वॉलेट का डेटा उठाएंगे। वॉलेट का डेटा भी मिल गया तो फिर वो व्हीकल का डेटा उठाएंगे। जब व्हीकल का डेटा भी हमें मिल जाएगा तो नेक्स्ट हम पास प्रोसीड करेंगे कि ये यूज़र इस व्हीकल नंबर के साथ ये यूज़र का नाम है वो हमें मिल गया, अब आप इसको पढ़ो। तो उसके लिए हमने ये एक अलर्ट डायलॉग जो है वो बनाया। अब इस अलर्ट डायलॉग पे हम इसको पास करेंगे कस्टमर का ऑब्जेक्ट, व्हीकल का ऑब्जेक्ट, वॉलेट का ऑब्जेक्ट, स्टाफ का ऑब्जेक्ट, टूल गेट का ऑब्जेक्ट, टूल गेट चार्जेस का, बट उसका हमने उसको नहीं किया। अब यहाँ पे ये होगा कि काइंडली ये एक डायलॉग जो है अपीयर होगा स्टाफ को, वो कहेगा प्लीज़ वेरीफाई व्हीकल डिटेल्स, कस्टमर का नाम, उसका फ़ोन, एड्रेस, ये इसको डिस्प्ले करेंगे, रजिस्ट्रेशन जो भी गाड़ी की है, व्हीकल मॉडल, मैन्युफैक्चरर, कैटेगरी क्या है और ईयर कौन सा था, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसको एक डायलॉग पे मिलेंगी। यानी एक डायलॉग अपीयर होगा, उस पर ये व्हीकल की और कस्टमर की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, साथ ओके का और कैंसिल का बटन होगा। अब वेरीफाई का जो बटन है, वेरीफाई के बटन पे जब ये क्लिक करेगा उसका मतलब ये है कि ये वेरीफाई कर लिया उसने व्हीकल की डिटेल्स को और कस्टमर की डिटेल्स को। तो उसके लिए हमने नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की ID जो है वो हमने की, एक करंट स्टैम्प के थ्रू जो है वो हमने टाइम स्टैम्प जनरेट किया और हमने वेरीफाई कर दिया सबको, यानी कि जो जो हमें डिटेल्स चाहिए थी यानी कि एक इफ एल्स के थ्रू हमने ये देखा कि हमारे पास गाड़ी कौन सी आ रही है। हमारे पास जो टूल गेट चार्जेस के नाम से चार्जेस का एक ऑब्जेक्ट था, उसमें सारी की सारी थी। हमने पहले ये वेरीफाई किया कि हमारे पास व्हीकल की कैटेगरी कौन सी है, कार है, वैन है, जो भी हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग हमने उस ऑब्जेक्ट टूल गेट के चार्जेस के ऑब्जेक्ट में से उस एक डाटा मेंबर का डाटा जो वैल्यू है वो हमने उठा के स्टोर करवा लेंगे चार्जेस में। अब हमने एक ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट में वो सारी वैल्यूज़ जो हमें रिक्वायर्ड थी वो हमने पुट करने के बाद हमने उसको सेव कर दिया ऑब्जेक्ट के अंदर। तो नेक्स्ट हमने सेव ट्रांजैक्शन के बटन पे इम्प्लीमेंट कर दिया। सेव ट्रांजैक्शन पे जब क्लिक किया तो फिर ये ट्रांजैक्शंस के साथ ट्रांजैक्शन ID जो है उसको एज अ प्राइमरी की डील करेगा, उसके थ्रू ट्रांजैक्शन का जो भी डाटा है वो सारा स्टोर कर देगा। और जब ये सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन को सेव कर देगा तो उसके बाद ये वॉलेट जो था कस्टमर का, उसमें जितनी भी अमाउंट है वो उसको डिस्प्ले करेगा। अब ये सबसे पहले तो टोटल अमाउंट को गेट करेगा कि टोटल अमाउंट क्या है, तो उसके लिए टूल चार्जेस कौन से हैं। उसके बाद हमने वॉलेट की जो सेट अमाउंट है वो हमने कर दी, यानी कि हमारे पास टूल अमाउंट जो थी, यानी अमाउंट गेट की टूल में से जो वॉलेट की अमाउंट थी उसको गेट किया।
उसके बाद जो हमारे पास टूल चार्जेस थे वो गेट की, दो अलग अलग डबल के वेरिएबल्स में। फिर हमने क्योंकि सेट अमाउंट करनी है वापस वॉलेट में जो अपडेट करनी है अमाउंट, उसमें से हमने जो टोटल अमाउंट माइनस की, टोटल चार्जेस टूल चार्जेस जो थे वो माइनस करने के बाद हमने वापस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर दी। यानी कि हमारे पास 10,000 रुपये है और एक गाड़ी के जो है वो 35 या 40 रुपये हैं, तो वो टोटल अमाउंट में से हमने टूल चार्जेस माइनस किए, वापस वहाँ पे अपडेट कर दिए। तो ये हमने जो वॉलेट की वैल्यूज़ है वो वापस वहाँ पे हमने अपडेट कर देनी है। जब अपडेट हो जाएगी तो मैसेज शो करेगा कि टूल ट्रांजैक्शन जो है वो सक्सेसफुली हो चुकी है। तो ये इस एप्लीकेशन की सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अब सारा कोड ओवरव्यू था। शुक्रिया।